आइए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरें। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। झारखंड में 27 मई तक हीट वेव का कहर, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। झारखंड में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजधानी रांची समेत कई जिलों में तापमान लगातार 40 डिग्री के पार पहुंच रहा है। मौसम विभाग ने 27 मई तक हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। सबसे ज्यादा असर पलामू, गढ़वा और चतरा में देखा जा रहा है, जहां तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। वहीं रांची, रामगढ़, बोकारो और धनबाद समेत कई जिलों में तेज आंधी और आकाशीय बिजली को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक तापमान में राहत मिलने की संभावना बेहद कम है। लोग तेज धूप और गर्म हवाओं से बचने के लिए गमछा और पानी का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से दोपहर में घर से कम निकलने की अपील की है। महंगाई की मार से आम लोग परेशान, रोजमर्रा की चीजों के बढ़े दाम। देश में बढ़ती महंगाई अब आम लोगों की रसोई और जेब दोनों पर भारी पड़ रही है। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद खाद्य सामग्री से लेकर साबुन, डिटर्जेंट और फल सब्जियों तक के दाम तेजी से बढ़ गए हैं। कोडरमा और झुमरी तिलैया के दुकानदारों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में चावल, तेल, दूध और नमकीन के दामों में 10 से 15% तक बढ़ोतरी हुई है। वहीं पीतल, कांसा और तांबे के बर्तनों की कीमतें भी काफी बढ़ गई हैं। महंगाई का असर अब मध्यम वर्गीय परिवारों पर साफ दिखाई दे रहा है। गृहिणियों का कहना है कि खर्च नियंत्रित करने के लिए अब घर में कम सब्जियां बनानी पड़ रही हैं। दुकानदारों के मुताबिक लोग सीमित खरीदारी कर रहे हैं, जिससे व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। फल, मिठाई और कुरियर सेवाएं भी महंगी हो चुकी हैं। लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता और मुश्किलें दोनों बढ़ा दी हैं। महिला बंदी यौन शोषण मामला, बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को फिर लिखा पत्र। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से जुड़ा महिला बंदी यौन शोषण मामला गरमा गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोबारा पत्र लिखकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय सरकार और जेल प्रशासन साक्ष्य मिटाने में जुटा हुआ है। उन्होंने जेलों में सुविधा देने के नाम पर संगठित वसूली का भी आरोप लगाया। मरांडी का दावा है कि पीड़िता को इलाज और बीमारी के बहाने अलग अलग जगह ले जाकर सबूत खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जेल प्रशासन और जेल आईजी पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस मामले को लेकर झारखंड की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। एसबीआई ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, 6 दिन तक बंद रह सकती हैं बैंक शाखाएं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। 23 मई से 28 मई 2026 तक बैंक की शाखाओं में कामकाज लगातार प्रभावित रह सकता है। इसलिए ग्राहकों को सलाह दी गई है कि अपने जरूरी बैंकिंग काम आज ही निपटा लें। दरअसल 23 मई को चौथा शनिवार, 24 मई को रविवार, 25 और 26 मई को कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल और 27-28 मई को बकरीद की छुट्टियों के कारण शाखाएं बंद रह सकती हैं। हालांकि एटीएम, योनो ऐप, नेट बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी, लेकिन चेक क्लियरिंग, कैश जमा निकासी, पासबुक अपडेट, नया अकाउंट खोलने और लोन से जुड़े काम प्रभावित हो सकते हैं। एसबीआई कर्मचारी अपनी 16 मांगों को लेकर हड़ताल पर जा रहे हैं। ऐसे में ग्राहकों को पहले से तैयारी करने और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। झारखंड में दूर हो रहा बालू संकट, 4 और बालू घाटों की लीज डीड फाइनल। राज्य में लंबे समय से चल रहा बालू संकट अब धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। गुरुवार को सरकार ने 4 और बालू घाटों की लीज डीड फाइनल कर दी है। इनमें 2 घाट लातेहार और 2 हजारीबाग जिले के शामिल हैं। अब तक पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त 35 बालू घाटों में से 13 घाटों की लीज प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सरकार के अनुसार इन नए घाटों और स्टॉक यार्ड से करीब 60 से 65 लाख CFT बालू का खनन संभव होगा, जिससे निर्माण कार्यों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लातेहार के बाजकुम बालू घाट और तुबेद स्टॉक यार्ड के साथ हजारीबाग के बड़का गांव क्षेत्र के कई घाटों की लीज फाइनल हुई है। पूरे झारखंड में कुल 444 बालू घाट हैं, जिनमें से 299 घाटों की नीलामी हो चुकी है, जबकि 145 घाट अभी लंबित हैं। सरकार का दावा है कि आने वाले दिनों में बालू की उपलब्धता और बेहतर होगी, जिससे आम लोगों और निर्माण कंपनियों को राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। देवघर में सत्यापन शिविर में उमड़ी महिलाओं की भीड़। देवघर जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन तेजी से जारी है। प्रखंड के 14 पंचायत भवनों में विशेष शिविर लगाकर महिलाओं का सत्यापन किया जा रहा है, जो 28 मई तक चलेगा। सत्यापन कराने के लिए सुबह से ही पंचायत भवनों में महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। अधिक भीड़ के कारण पंचायत भवनों में काफी चहल पहल बनी हुई है। कई महिलाओं ने समय पर सत्यापन पूरा कराने की मांग की ताकि योजना का लाभ लगातार मिलता रहे। प्रशासन के अनुसार करीब 17,000 लाभुकों का सत्यापन किया जाना है। बदिया पंचायत में सबसे अधिक 1,474 और रानीडीह पंचायत में सबसे कम 920 लाभुक हैं। सत्यापन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक और आवेदन रसीद जैसे जरूरी दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य किया गया है। पंचायत सचिव, सहायक और वीएलई इस कार्य में लगातार जुटे हुए हैं। चतरा में 50 लाख की जैन प्रतिमा चोरी का खुलासा 2 घंटे में बरामद। झारखंड के चतरा जिले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जैन मंदिर से चोरी हुई करीब 50 लाख रुपए की अष्टधातु प्रतिमा को महज 2 घंटे में बरामद कर लिया है। मामला शांतिनाथ दिगंबर जैन टेम्पल का है, जहां से 100 साल पुरानी 24 तीर्थंकरों की बहुमूल्य प्रतिमा चोरी हुई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की बात कबूल कर ली, जिसके बाद प्रतिमा और वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली गई। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने बताया कि आरोपी प्रतिमा को दिल्ली में बेचने की फिराक में था। वहीं टंडवा पुलिस ने भी चोरी हुई जेसीबी मशीन को 6 दिनों के भीतर जंगल से बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की है। झारखंड में अब मनमाने ढंग से नहीं कटेगी बिजली, जेबीवीएनएल की नई गाइडलाइन लागू। झारखंड में अब बिना वजह बिजली कटौती पर लगाम लगने जा रही है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी जेबीवीएनएल ने शटडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब किसी भी फीडर का शटडाउन अधिकारियों की अनुमति के बिना नहीं लिया जा सकेगा। नई व्यवस्था के मुताबिक आकस्मिक स्थिति को छोड़कर एक शटडाउन और दूसरे शटडाउन के बीच कम से कम 4 से 5 घंटे का अंतराल रखना होगा। साथ ही दिन भर में 2 या 3 बार से ज्यादा और 15 से 20 मिनट से अधिक बिजली नहीं काटी जाएगी। ग्रामीण इलाकों में शटडाउन की निगरानी सहायक अभियंता करेंगे, जबकि जिला और अनुमंडल स्तर पर अधिकारियों की अनुमति जरूरी होगी। जेबीवीएनएल ने साफ कहा है कि मनमानी बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं होगी और निर्बाध बिजली आपूर्ति विभाग की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। झारखंड में गुटखा तंबाकू पर बड़ा एक्शन। 26 मई से चलेगा महाअभियान। झारखंड में गुटखा और तंबाकू के खिलाफ अब बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार 26 मई से 26 जून तक 1 महीने का विशेष महाअभियान चलाएगी। इस दौरान दुकानों पर छापेमारी के साथ साथ लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के निदेशक शशि प्रकाश झा ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अभियान के तहत स्कूलों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, बैनर लगाए जाएंगे। सरकारी भवनों में नो स्मोकिंग जोन बनाए जाएंगे और स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बिक्री रोकने के लिए विशेष जांच होगी। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर शपथ कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। सरकार का मुख्य लक्ष्य युवाओं और बच्चों को तंबाकू और निकोटिन की लत से बचाना है। झारखंड में भीषण गर्मी का असर। स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव। झारखंड में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सभी स्कूलों को सुबह जल्दी खोलने और दोपहर 12 बजे से पहले बंद करने का निर्देश जारी किया है। परिषद के निदेशक शशि रंजन ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर हीट वेव एडवाइजरी का सख्ती से पालन कराने को कहा है। स्कूलों में खेल कूद और अन्य बाहरी गतिविधियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। साथ ही बच्चों के लिए पेयजल, छाया और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी लोगों से गर्मी और लू से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बिना जरूरत धूप में बाहर न निकलें और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। सरकार का उद्देश्य बच्चों और शिक्षकों को भीषण गर्मी के खतरे से सुरक्षित रखना है।